कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। और सैलरी पेमेंट के लिए मैं सभी अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ATM का ही प्रयोग करें, ताकि उनको 24 घंटे 7 दिन कभी भी ले सकते हैं। हमारी बात मैं प्रधानपति बेगम जी ये बता सकते हैं जो आपकी मतलब प्रधानपति हैं, आपको कार्य कुशलता के बारे में ज्ञान होगा, तो उनकी कार्य कुशलता के बारे में जनता को बताइए ना। कार्य कुशलता तो ये है कि हम अपने विकास कार्य में संघर्षशील हैं। 2005 95 से लेकर 2005 तक हमारी मंत्री सरकार रही। उसका नतीजा ये रहा कि दोबारा जनता ने प्रधानी देकर जिम्मेदारी दी है हमारे ऊपर। तो कार्य कुशलता हमारी ठीक है, तभी तो जनता ने प्रधानी का कार्यभार और जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है और पंचायत का चौकीदार बनाया है। विकास के लिए उम्मीद है तो दोबारा जिम्मेदारी दी है। महिला सीट होने के नाते दोबारा हमारे घर में प्रधानी आई और हमारी वाइस प्रधानी। अच्छा बताइए, आपने ये कहा कि ये हमारे से प्रधानी चली आ रही है 1995 से 2000 तक रही, फिर उसके बाद में एक बार बाहर चली गई प्रधानी। किस पार्टी के पास चली गई? पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये प्रधानी के लक्षण राजनीतिक हैं, राजनीतिक नहीं है। अच्छा ये बताइए, जिस दौरान आपके पास प्रधानी नहीं रही, तो क्या आपने जनता की परेशानियों का समाधान किया? जी, समय समय पे हम संघर्षशील रहे, संघर्ष करते रहे। जैसे कि मान लीजिए पुलिस से कोई समस्या है, पंचायत करके समस्या का निपटारा करना, और परेशानियों में हारी बीमारी में काम आना, और भाग दौड़ के समस्या को सुनना, देखना, उसे समझाना, लोगों को झगड़े फसाद को रोकना। जैसे आपसी झगड़े फसाद होते हैं वो उसको समझा बुझा के वो करना, फैसला करा के राजीनामा करा देना। अच्छा मुझे एक चीज ये बताइए कि मतलब जिस वक्त आप के प्रधानपति हैं आप, जी, तो जिस वक्त आपको प्रधानी आई, जी, तो उस टाइम से लेके आज तक आपने क्या क्या कार्य करवाए? जैसे विकास कार्य में होते हैं, नाली बनवाना। किस इलाके में करवाए? रामगढ़ पंजीपुर में नाली बनवाई है हमने, खरंजा कराए हैं, नगला किला में भी कराए हैं, पटवारी नगले में नाली खरंजा करा रहे हैं और कराए हैं। सफाई व्यवस्था है, सफाई भी हमने नालों को कराई थी, ये है। और आपके
शौचालय बनवाए हैं। अच्छा ये बताइए सर, भू माफिया का यहाँ पे बड़ा आक्रोश है, किसी का प्लॉट अगर खाली पड़ा हुआ तो भू माफिया का काफी आक्रोश है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, इसमें काफी लोगों का सहयोग मिलता है भू माफियाओं को, तो इस वजह से खाली प्लॉटों पर भू माफिया अवैध कब्जा कर लेते जैसे हैं। किन लोगों का सहयोग मिलता है? आपका कहने का मतलब है सहयोग मिलता है, प्रशासन का सहयोग मिलता है, पब्लिक का सहयोग मिलता है, जैसे नहीं, जैसे कि दमंग लोग बाकी सहयोग में आ जाते हैं उनके साथ ही। प्रशासन का सहयोग रहता है? प्रशासन का सहयोग तो नहीं रहता है इतना। प्रशासन का सहयोग नहीं रहता। हाँ, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अब आगे की आपकी क्या कार्य करने जा रहे हैं? आगे के लिए चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा विकास हो और प्रधानों का, सरकार और शासन प्रशासन प्रधानों का सहयोग करे और प्रधान जो आगे बढ़े, तो आगे यही है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे, जैसे कि अपने लिए हम पहली बार तो अपने लिए कहते हैं कि जैसे कि MP MLA के लिए एक पैसा रखा है महीना बार, वैसे प्रधानों के लिए रखा जाए। एक मानदेय के रूप में 500-600 रुपए रखे हैं, वो ठीक नहीं है, एक मानदेय के रूप में रखे हैं। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर प्रधानी आती है आपके पास तो उसकी भी कोई वेतनमान होना चाहिए, ना कि जनता की खिदमत के लिए। आपका कहने का मतलब ये खिदमत भी साथ में होनी चाहिए, खिदमत भी साथ में होनी चाहिए। जैसे MP MLA खिदमत करते हैं, उनके लिए वो खिदमत तो करते ही हैं, लेकिन अलग से उनको पैसा मिलता है। मतलब ये है कि जैसे MLA MP का वेतनमान होता है, उसी के समान प्रधान का भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये जनता के लिए है, गांव के लिए, देहात के लिए है कि सब ईंटें लगा दो जी, खरंजा लगा दो, और सिटी में RCC का प्रोसीजर है कि RCC का सड़क बनाई जाए, RCC की गलियां बनाई जाएं, तो गांव में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। देश से जनता को काफी राहत मिलेगी और महसूस करेगी कि शहर में और हम में कोई फर्क नहीं है। मतलब ये आप कहने का, जैसे शहर के अंदर RCC का समाधान है, जी इसी तरीके से आपके एरिया में RCC का समाधान देहात में भी, गांव में भी। क्या ऐसी कोई पाबंदी लगाई हुई है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से? हाँ, अभी तक तो है। आपको कुछ इसके ग्रांट के बारे में बताना चाहेंगे? ग्रांट एक अंदाज बता दीजिए। हाँ, अंदाज के ग्रांट तो यही है कि समय समय पे जो पैसा कितना? लगभग 3 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख रुपया है, इस तरीके से वो भेजते हैं। तो क्या इसमें ये पाबंदी लगाई हुई है कि RCC सड़क न बनवाएं आप, जैसा आपने कहा? हाँ, RCC के लिए पाबंदी है, हमें मना किया गया है कि RCC न कराएं और ज्यादा से ज्यादा सूखा